सो हाई ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू दी न्यू डे न्यू वीडियो। आज वेडनेसडे तो प्राइस एक्शन चेक कर लेते हैं आज का। कल में ये जो सेलिंग आई थी मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। यहाँ से मेरा बाइंग का ही लेवल था कि मेरे को पता था कि मोस्ट लाइकली कि सीज फायर हो जाएगा, क्योंकि मार्केट का अगर आप स्ट्रक्चर देखो ना, मार्केट लिक्विडिटी नीचे के लिए बना रहा था, कोई सेलिंग भी फास्ट नहीं आ रही थी। अगर आप यहाँ भी देखो ना, जो इसने कंसोलिडेशन करके जो मैनिपुलेशन किया था यहाँ पे, इसके बाद भी कंटिन्यूशन नहीं है, बट ये नीचे चला गया सेलिंग में। एंड सेलिंग में कहाँ तक गया, ये वही वाला अपना प्रीवियस वीक का मैंने 1 आवर का बताया था आपको, फेयर वैल्यू गैप, वहाँ तक आया। एंड प्राइस ने वहाँ से रिवर्सल लिया, क्योंकि ट्रंप ने अनाउंस कर दिया कि वी एक्सटेंड दी ऑफर अंटिल सच, मतलब कुछ टाइम के लिए। इसने टाइम भी नहीं बताया। आप ये इस बार नोटिस करना, लास्ट टाइम उसने 2 वीक्स का दिया था, लेकिन इस टाइम उसने कोई भी अपना ये टाइम लाइन नहीं दी है कि ही विल डू लाइक सीज फायर इज दिन एंड। तो गोल्ड मेरा ये प्लान था, मैं बाइंग यहाँ से कुछ सर्च कर रहा था, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि प्राइस ऑलमोस्ट इतना 900 पिप नीचे आ जाएगा एंड देन यहीं से रिकवर मार जाएगा 800 पिप। ये वी शेप रिकवरी तो मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। तो अभी देखते हैं आज का क्या प्लान था। आज का भी 1 आवर का एक फेयर वैल्यू गैप था, इस पे वही जो 50% वाला एरिया मैं हमेशा चेक करता हूँ, क्योंकि मार्केट नॉन स्टॉप बाइंग में, तो एक पुल बैक एक्सपेक्ट कर रहा था मैं। तो अगर आप देखो तो अभी क्या कर सकते हैं हम गोल्ड में। अभी तो जैसे रिट्रेसमेंट आ रहा है, मैं अभी यहाँ पे सेलिंग का भी प्लान कर रहा था, मैं बताता हूँ यहाँ पे। वैसे अभी भी सेलिंग का आ सकता है, क्योंकि देखो कि मतलब 100 पिप भी नहीं मूव करा, ये वॉल्यूम नहीं है ना अभी, क्योंकि बहुत ज़्यादा नीचे भी जा चुका है ऊपर भी जा चुका है, तो मूव कर चुका है दोनों साइड। तो मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ पे सम सॉर्ट ऑफ यहाँ पे लिक्विडिटी अंदर की स्वीप हो, प्लस यहाँ पे ये जो 2 फेयर वैल्यू गैप है अच्छे से टैप नहीं हो, प्लस एक की तो वीक भी नहीं है। मैं क्या चाहता था, ठीक है 1 आवर की प्रीवियस कैंडल बॉडी अंदर क्लोज हुई 50% के, एक अगर छोटा सा ऐसा स्पाइक मिल जाता है यहाँ तक के लिए, एंड यहाँ से फिर सेलिंग में देख सकता हूँ नीचे के लिए। मैं रिट्रेसमेंट कैच करना चाहता हूँ। एंड क्यों मैं चाहता हूँ कि मैं बुलिश हूँ फिर भी मैं बेरिश ले रहा हूँ, मैं थोड़ा ये प्रैक्टिस करना चाहता हूँ कि आई शुड बी एबल टू डिफाइन के मतलब प्राइस यहाँ तक ही क्यों जा रहा है, एंड वहाँ से अगर कोई सेटअप बन रहा है आई शुड बी एबल टू टेक दैट टू द नेक्स्ट पी ओ है जहाँ से। तो थोड़ा मैं उस पर भी वर्क कर रहा हूँ कि मेरे को दोनों साइड का मूव आना चाहिए, पता होना चाहिए कि ठीक है पुल बैक से बाइंग तो पता ही है, लेकिन सेलिंग कहाँ से आ सकती है वो भी पता होनी चाहिए। तभी तो मेरा नेरेटिव ये वाला भी गलत हुआ कल बाइंग का, क्योंकि मेरे को एक्सपेक्ट करना चाहिए था कि ठीक है अगर 1 आवर का आप देख रहे हो, मैंने ये मार्क किया है यहाँ पे, ये जोन प्राइस ने उसको जाके पहले टैप किया कंसोलिडेशन के बाद, एंड मैं घुसा हूँ इस वाली वीक में। तो यहाँ मेरा नेरेटिव गलत हो गया ना, तो मैं एक ही तरफ बाइस करके यहाँ पे एसएल खा गया। तो इसलिए मेरे को दोनों साइड का बताना चाहिए, ताकि एटलीस्ट मेरे को पता रहे कि मैं ठीक है मेरा एक नेरेटिव फेल हो गया, प्रॉब्लम दूसरे वाला सही है। तो यही रीज़न है कि मैं अभी थोड़ा ऐसे प्रैक्टिस करने का ट्राई करूँगा कि दोनों साइड के ट्रेड्स कैच कर पाऊँ। ये कोई ऐसा गैम्बलिंग वगैरह नहीं, बट मतलब मेरे को लर्निंग पर्पज़ के लिए करना है ऐसा। तो अभी आज देखें तो क्या कर सकता है, गोल्ड पुल बैक ले सकता है, मे बी साइडवेज रहे, क्योंकि दोनों साइड मूव कर चुका है। बट मैं पुल बैक करता हूँ, कहाँ तक देख रहा हूँ करंट ओपनिंग गैप के नीचे मुश्किल है। क्यों? क्योंकि होंडा में तो यहाँ पे गैप भी आ रखा है, इतनी शार्प बाइंग हुई थी आई गेस। तो ये देख रहे हो आप, ये जोन ये एब्सोल्यूट वी शेप रिकवरी है। मतलब अगर आप देखो तो मार्केट ने एक 15 मिनट की कैंडल बनाई, उसमें जैसे ट्रम्प की न्यूज़ आती है तो ये एकदम से पुल बैक ले लेते हैं। हाँ ठीक है अभी भी सेलिंग में जा सकता है, बट सीज फायर है तो मैं पॉजिटिव समझ रहा हूँ गोल्ड को और बीटीसी को भी। क्यों? क्योंकि मेरे को 5000 वाला लेवल दिख रहा है जहाँ से मेजर सेलिंग आनी बाकी है। तो इस वीक के लिए तो मुश्किल है 5000 पहुँचेंगे हम हार्डली, जिस हिसाब से वॉल्यूम अप साइड डाउन साइड हुई। मैक्सिमम अगर हम ये हाई तक भी पहुँच जाएंगे या यहाँ कहीं फ्राइडे तक, तो वो भी अच्छा रहेगा। नेक्स्ट वीक में भी फिर हम सेलिंग देख के 5000 से। तो यहाँ तक मैं बताता हूँ कहाँ तक है। यहाँ पे मेरे को लग रहा है 1 आवर का ये वाला लो टूटेगा तो नहीं, मतलब ऐसा समझ सकते हो कि मतलब यहाँ इंड्यूसमेंट हो सकती है, जैसे बोलते हैं ना जिसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था। यहाँ पे देखो जैसे ये हाई, मतलब ये लो हाई, लो ये हाई, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, यहाँ पे आके इंड्यूसमेंट हो सकती है सम सॉर्ट ऑफ। तो मैं ये जोन पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक भी बना हुआ 15 मिनट का, ये करंट ओपनिंग गैप का है। प्राइसिंग जो नीचे आया था उसका बुलिश मूव दिया, तो सम सॉर्ट ऑफ यहाँ पे एक इंड्यूसमेंट हो सकती है। यहाँ से प्राइस जस्ट इसका अपर एरिया टैप करके मूव दे सकता है। तो ये प्लान है गोल्ड का। अभी मैं ऐसे शॉर्ट करूँगा, मैं मतलब बता दिया मैंने आपको कहाँ से करूँगा। एंड टारगेट विल बी एटलीस्ट मिनिमम दिस, और यहाँ तक के लिए, क्योंकि मेरे को 50% नहीं तो एटलीस्ट कुछ रीजनेबल पी ओ आई तो चाहिए जहाँ से मैं बाइंग उठा सकूँ। बी टी सी देखो तो अभी बहुत ही क्लोज है अपने 17 अप्रैल, मतलब कौन सा प्रीवियस प्रीवियस वीक क्लोजिंग के हाई के आसपास। अभी देखो यहाँ पे बहुत बहुत ज़्यादा क्लीन एक
ऑर्डर ब्लॉक बनाया यूजुअली, जैसे एक ये कैंडल बनती है ना बीच में डोजी जैसी, तो ये काफ़ी अच्छा एक ऑर्डर ब्लॉक डिफाइन करता है। तो यहाँ से मैं बाइंग का अच्छा पीओआई उठाऊंगा। अभी देखो 15 मिनट या 5 मिनट में ये कंसोलिडेट कर रहा है। अगर यहाँ पे एक क्या करता है, इसको स्वीप करता है एंड मिनिमम यहाँ तक की डिस्प्लेसमेंट कैंडल दे देता है, तो ऐसा कुछ शॉर्ट कर सकते हैं अपन यहाँ तक के लिए। देखो अब ऊपर भी जा सकता है, वो क्या बोलते हैं यहाँ तक के लिए, ये वाला हाई के लेके भी जा सकता है, बट लेट्स सी। मेरा कुछ प्लान तो नहीं है वहाँ तक उस हाई को ब्रीच करने की, क्योंकि आप देखो ना इस पर डेली पे इसने कितनी बड़ी विक बनाई थी इस दिन। ये देखो ऑलमोस्ट कितनी, 12-13 सौ पॉइंट्स की विक बनाई थी। तो आइडियली जब एक बार विक को अप्रोच करता है थोड़ा रिजेक्शन लेता है, तो बाकी वही है सम सॉर्ट ऑफ यहाँ पे कंसोलिडेशन, एक मैनिपुलेशन। अगर ये हाई भी निकल जाता है इट विल बी बेटर। एंड नेक्स्ट 1 आवर कैंडल ओपन होने वाली है। हाँ तो हाई चांसेस है कि ये गिर सकता है जिन मतलब रिट्रेसमेंट ही चाहिए मेरे को, क्योंकि ये भी सुबह 7-7:30 के आसपास ही भागा ऊपर। तो ठीक है, गो बीटीसी में भी मैं ऐसा कुछ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ऐसा कुछ ये वाला हाई स्वीप हो एंड देन उसके बाद थोड़ा एक रिट्रेसमेंट मिले मेरे को। एंड हाँ, मैं पर्सनल फंड्स पे भी ट्रेड करना शुरू कर रखा हूँ। मैं फिन प्रो एफएक्स पे मैंने कुछ सबमिट करे अपने फंड्स, वहाँ पे भी ट्रेड करूँगा एंड फंडेड फ्राइडे पे भी करूँगा, फंडेड रूम पे सॉरी। तो ठीक है, मिलते हैं अब जो भी होता है अपडेट इन लंदन सेशन है, जब भी कुछ एनालिसिस बनता है इसके रिगार्डिंग। तो ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अभी लंदन सेशन। ओके ओके, सो अभी कुछ एक मेजर न्यूज़ आई है इस पे। ईरान ने बताया कि यूएस इज़ रेडी टू ब्रेक द ब्लॉकेड, मतलब सम साइन दिया है, अभी पता नहीं है ऑफिशियल है कि नहीं है। तो इसके लिए अभी मार्केट ने ये रिएक्ट किया है। मेरा यहाँ एक छोटा सा एसल गया था वहाँ पे, विन प्रो में भी गया था एंड इसमें फंडेड इसमें भी गया था रूम पे। बट अब मेरा ना बाइस चेंज हो चुका है, क्यों मैं बताता हूँ आपको। वरनार का यहाँ पे एक जो फेयर वैल्यू गैप था, प्राइस ने इसको ठीक है 2 कैंडल्स में रिस्पेक्ट किया। मेरे को अब क्यों लग रहा है, क्योंकि बहुत प्राइस एग्रेसिवली अभी 5000 के लिए भागेगा, मेरे को ऐसा लग रहा है बिफोर फॉल। एंड वो अभी इसी यहाँ पे जो प्राइस एक्शन फॉर्म हो रहा है उसकी वजह से, प्लस यहाँ पे अगर आपको दिख रही है कि रिटेलर्स की ट्रेंड लाइन है। एंड यहाँ पे अगर ये मेरा ये जो 1 आवर का है जिसको इसने वन साइडेड ब्रेक किया, अगर यहाँ से बाउंस लेता है एंड यहाँ पे कहीं थोड़ा देर ऐसे करता है, ऐसे ऐसे ये ब्रेक कर देगा ट्रेंड लाइन, एंड ट्रेंड लाइन ब्रेक करते ही इट विल मूव साइड। मेरा रीज़न यहाँ पे सेल का ही था कि मैं थोड़ा पुल बैक कैच करना चाहता था, बट बीटीसी ने मेरा वो प्लान पोपट कर दिया। अगर आप देखो तो यहाँ पे ये हाई स्विप किया इसने, रिजेक्शन दिखा रहा है, बट मेरा ये है कि 15 मिनट का देखो कंसोलिडेशन कहाँ हुआ था, मैं दिखाता हूँ आपको। ये वाला था 15 मिनट का, 5 मिनट वाला मैंने हटा दिया क्योंकि वो इस कैंडल ने उसको वॉयलेट कर दिया। ये वाला 5 मिनट का ना थोड़ा मतलब नीचे वाला क्लीन था, लेकिन ये थोड़ा ऊपर चला गया, तो मैंने 15 मिनट पे देखा। 15 मिनट पे काफ़ी क्लीन था। 15 मिनट पे देखो 2 लोज यहाँ पे थे, फेलियर लोज, एंड यहाँ पे फेलियर हाइस थे। तो प्राइस ने पहले क्या किया, इस वाली कैंडल ने ये लिक्विडिटी आउट करी है, तो हाई चांसेस है कि ये PO3 का यही मैनिपुलेशन था, तभी प्राइस अपसाइड फटा है। हाँ न्यूज़ भी थी वो बात है, बट आई थिंक सो कि अब मेरे को नहीं लगता प्राइस यहाँ कहीं आने वाला है। प्राइस कंसोलिडेट करते फटता ही जाएगा, देख रहे हो कंसोलिडेट ऐसे, देखो कितनी ज़्यादा कर रहे हैं यहाँ पे। ऊपर क्या कंसोलिडेट फटा, कंसोलिडेट फटा, कंसोलिडेट फटा ऊपर। तो गोल्ड के लिए क्या प्लान है, देखो 20 मिनट में 11:30 कैंडल ऐसे ओपन हुई, क्लोज हुई रही। मैं यहाँ से एक लॉन्ग उठाऊंगा इस एरिया से, बट मैं उठाऊंगा 11:30 के बाद। क्योंकि मेरे को चाहिए एक कैंडल अच्छी इसकी, मतलब ये यहाँ पे सपोर्ट चाहिए। अगर 11:30 कैंडल इसके नीचे क्लोज हो जाती है, फिर थोड़ा डाइस हो जाएगा मेरा बाइंग का, बट अब मेरे को लग रहा है बाइंग में चल जाएगा। तो देखते हैं 11:30 वाले के बाद में 12:30 के अराउंड रिकॉर्ड करता हूँ, बताता हूँ जो भी होता है, आई अपडेट दें। सो मैंने आपको बताया था यहाँ से बाइंग का ट्रेड लूँगा, मैंने लिया 5 मिनट की कैंडल का वेट किया, जो 50% पे रिजेक्ट करा उसने। मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने यहाँ लॉन्ग ट्रेड लिया है। कम लॉट से लिया है मैंने, क्योंकि मैं थोड़ा अभी प्रॉफिट जनरेट करना चाहता हूँ अकाउंट पे, इस पर थोड़ा रियल अकाउंट पे थोड़ा ज़्यादा आएगा, एटलीस्ट $100 के अराउंड आ जाएगा, तो मैं उस पर रिस्क करूँगा फिर $30-40 पर ट्रेड। तो देखते हैं, अभी मैंने इसका एस नीचे क्यों रखा, क्योंकि लंडन लो है, हाई चांसेस ये स्वीप हो जाए। ये लो नहीं चाहता मैं स्वीप, इसलिए मैंने इसके आसपास कहीं 88 विप का ऐसे रखा है। बीटीसी का मैंने आपको बताया था कि कंसोलिडेशन की एक मैनिपुलेशन का, तो उसमें वेट कर रहा था एक इसका। यहाँ पे मैंने एक विन प्रो में ट्रेड लिया है, काफ़ी कम क्वांटिटी से लिया है, 0.01 के सीरीज में उनके साथ ही लिया है। क्योंकि इसमें मैं थोड़ा प्रॉफिट जनरेट करूँगा अपने बेस कैपिटल पे, देन मैं उस पर शॉर्ट करूँगा।
मतलब उस पर जो भी होएगा लॉन्ग शॉट करूँगा अपने प्रॉफिट्स पे। तो इसका अभी ठीक है, ये वाला हाई चांसेस है ये लो स्वीप हो, क्योंकि लंदन से पहले का ये अ, अब हाँ, अब ये ट्रेंड लाइन काफ़ी ज़्यादा लग रहा है कि ब्रेक हो सकती है, वाले आपको ट्रेंड लाइन दिख रही होगी। तो ठीक है, इसका जो भी होता है मैं आपको इवनिंग अपडेट करता हूँ। सेम फॉर बीटीसी, क्योंकि मेरे को गोल्ड अब अच्छा क्यों लग रहा है, क्योंकि बीटीसी इज़ पुशिंग अप। बाकी यहाँ पे जब ये हाई क्रॉस कर जाएगा ऑलमोस्ट, कितना मेरी एंट्री से 600 पॉइंट, देन आई डू सी टी सी इन दिस, क्योंकि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा फिर 15 मिनट का भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। हाँ, तो ठीक है, जो होता है इसकी इवनिंग अपडेट। हाँ, मेरा टारगेट बताओ क्या, 1 आवर का एक ये है। आइडल टारगेट ये क्यों है, क्योंकि 4800 का राउंड नंबर है मेरा मेन है। यहाँ पे एक आपको ब्रेकअवे गैप दिख रहा होगा, तो प्राइस माइट वांट टू रिट्रेस इस लेवल तक। स्टैंडर्ड डिवीजन में नहीं मार्क करना चाहता अभी, क्योंकि थोड़ा हाई रेजिस्टेंस करके जा रहा है, अच्छे से नहीं जा रहा प्राइस। जैसे यहाँ पे इम्पल्स इम्पल्स लगा रखा है ना, थोड़ा बेंड हो रहा है प्राइस। तो ठीक है, अभी जो भी होता है बीटीसी पुशिंग अच्छा पुश कर रहा है, गोल्ड पुश करता है, साइडवेज होता है। हाँ, इसके ऊपर कहीं निकल जाएगा ना अगर यहाँ कहीं, तो मैं अगर ये कैंडल यहाँ कहीं क्लोज कर देती ना इसके ऊपर, यहाँ कहीं बुलिश, तो मैं फिर कॉस्ट टू कॉस्ट कर देता। बट अभी नहीं, अभी एक स्वीप का वेट करते हैं, ये हाई के ऊपर क्लोजिंग देगा तो देन आई विल पुट दी एस एल टू सी टी सी। तो ठीक है, जो होता है इवनिंग अपडेट करता हूँ आपको मैं 4-5 बजे के आसपास। तो ठीक है, मिलते हैं इवनिंग में। सो दिन का जो मैंने ट्रेड बताया था उसमें तो मैंने एस एल लिया है। रीज़न मैंने आपको बताया था, ये 1 आवर के यहाँ पे अच्छी कैंडल बनती, इवन तो मेरे को यहाँ से ऑलमोस्ट कैंडल ने कितना दिया था, ऑलमोस्ट 130 पिप गया था। उसके बाद मैंने एस लिया। रीज़न मैं बताता हूँ आपको क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हुआ था। करने का तो मैं कर सकता था, बट नहीं, मैंने नहीं किया, क्योंकि मेरे को फिर बाद में पता चला कि 1 आवर के कंसोलिडेशन में चला गया। फिर ये जो कैंडल अभी बनी थी 330 से 430 वाली, उसने यहाँ पे एक, मैं दिखाता हूँ छोटे टाइम फ्रेम पे, बड़े टाइम फ्रेम पे ए 1 आवर का फेयर वैल्यू गैप था, प्लस यहाँ पे एक विदाउट विक वाली कैंडल थी, उसमें विक करके काफ़ी अच्छे से इसने 1 आवर के मिड पे अच्छी कैंडल बनाई। तो अभी हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अगर एक कंसोलिडेशन का ये मैनिपुलेशन है, तो अगर थोड़ी सी भी 530 के अराउंड यहाँ पे रिजेक्शन दिखती है ना, मे बी इस लो तक, तो यहाँ पे एक अच्छा लॉन्ग कर सकते हैं इस लो के साथ, एस के साथ। वो मेरा लास्ट ट्रेड रहेगा गोल्ड में। बीटीसी मेरा ट्रेड चल रहा है, ये मैं होल्ड करूँगा। बहुत ही कम क्वांटिटी से आता है, क्योंकि पर्सनल ट्रेड है, मैं इसको थोड़ा ग्रो करूँगा तो ये रिस्क लूँगा। ऑलमोस्ट 1600-1700 पॉइंट का है रिस्क इसमें। बाकी हाँ, इसमें भी एक रिस्क पुल बैक आ सकता है ये स्वीप के लिए, जैसे यहाँ स्वीप आया था, एंड देन वी कैन मूव अप साइड। तो यही है, थोड़ा सा एक, अगर ये स्वीप मिल जाता है ना यहाँ पे, बट यहाँ तक नहीं, यहाँ तक तो फिर मेरा आइडिया इनवैलिडेट हो जाएगा, फिर मेरे को शॉर्ट के लिए देखना पड़ेगा। क्योंकि ऊपर भी स्वीप मारा, लेकिन नीचे मेजर स्वीप मारा रिजेक्शन का, क्योंकि बहुत लिक्विडिटी थी नीचे। तो बुलिश ही बाय से मेरा। हाँ, अगर यहाँ से मेरे को मिलता है लॉन्ग, देन आई प्रॉब्ली टेक लॉन्ग। ऐसा कुछ मेरा एस रहेगा, इस लो के नीचे का, अ, इस लो के नीचे का एस रहेगा, एंड टारगेट एटलीस्ट यहाँ तक का रहेगा। 500 पे रखते, मिड मिड पकड़ते, फिर 4800 रफ मार्क पकड़ते, ऐसा कुछ ट्रेड रहेगा इस लो के नीचे। अगर आता है विक मारता है तो ये बीटीसी का भी मेरे को लग रहा है एक विक मारेगा नीचे के लिए। तो ठीक है, अब जो भी होता है मैं आपको कल ही अपडेट करता हूँ। आई रैप अप द वीडियो राइट नाउ। मैं ऑयल भी देख लेता हूँ, ऑयल क्या कर रहा है। ये अटक क्यों गया है ये चार्ट्स। चलो ठीक है, कोई नहीं, कल डिस्कस करेंगे जो भी होगा अपडेट टुमारो। थैंक्स फॉर वॉचिंग देन। चलो देख लेते हैं, अब चल पड़ा है कैसे। हाँ, ऑयल भी कुछ नहीं, पम्प डंप ही कर रहा है ये। तो ठीक है, इसको एक रिजेक्शन आने दो, देन विल टेक अ लॉन्ग। यहाँ से एक स्वीप, यहाँ तक नहीं चाहता मैं, देन यहाँ से लॉन्ग करेंगे। सेम फॉर बीटीसी, एक स्वीप मारेगा तो मे बी वी कैन ऐड मोर क्वांटिटी। पर्सनल पे तो इसमें कुछ ज़्यादा छेड़ नहीं रहा। तो ठीक है, मिलते हैं कल जो भी होता है अपडेट टुमारो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।